दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, राज्य में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट कर दिया है। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी ने कहा कि पहले फेज के चुनाव में एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटें मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीट मिली है। पहले जहां कोल्हान में एक भी सीट नहीं थी, वहां इस बार 100% सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 3 महीने से झारखंड में हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां के लोगों ने इस सरकार से परेशान होकर परिवर्तन का मन बना लिया है। अगली खबर, मैया सम्मान योजना पर अब नहीं लगेगी रोक, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मैया सम्मान योजना पर रोक नहीं लगेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में याचिका पर रोक लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। अगली खबर, अमित शाह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस झारखंड को एटीएम बनाकर रखना चाहती है। सोनिया गांधी बार बार राहुल बाबा का प्लेन उड़ा रही है, लैंड नहीं कर पा रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिडीह में जनसभा की। इसमें उन्होंने एक बार फिर से धारा 370, बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि हेमंत सरकार का समय समाप्त हो गया। सुन लो घुसपैठियों, अब तुम्हारा भी समय खत्म हो गया है। एक एक को चुनकर बाहर करेंगे, कायदे से नहीं मानेंगे तो उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया, हर बार फेल हो गए। अगली खबर, मैया सम्मान योजना पर रोक से इनकार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि राज्य की मैया जीत गई है, तानाशाह हार गया पर लड़ाई जारी है। मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपका भाई, आपका बेटा वहां भी इन्हें हराएगा। और जय मैया, जय जय झारखंड। अगली खबर, राहुल गांधी का आज यानी 15 नवंबर को झारखंड दौरा, महागामा एवं बेरमो में करेंगे सभा। 15 नवंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी झारखंड के 1 दिवसीय चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरे के दौरान राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा महागामा विधानसभा क्षेत्र के बलवड्डा उच्च विद्यालय में होगी और दूसरी जनसभा बेरमो प्रखंड में आयोजित की गई है। अगली खबर, हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुपारी लेकर सरकार गिराने में लगे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारठ पहुंचे और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। चुनावी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर करारा हमला किया और कहा कि बीते 1 साल से असम के मुख्यमंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वो सुपारी लेकर हमारी सरकार को गिराने में बीते कई सालों से लगे हुए हैं और वहां के असम के आदिवासी की फिक्र उन्हें नहीं है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर में किया चुनावी सभा। पार्टी प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में लोगों से मांगा वोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनगढ़िया मैदान में मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मतदाताओं से हफीजुल हसन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं जो कि लागू की गई है उसकी जानकारी दी है। अगली खबर, योगी आदित्यनाथ पहुंचे धनबाद, कहा कि घुसपैठिए और रोहिंग्या के संरक्षक हैं कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी। उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटी, रोटी और माटी की सुरक्षा में सेन लगाने के लिए ये लोग जो हैं रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाने में लगे हैं। हमें घुसपैठ नहीं होने देना है। ये बेटियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी रोटी पर कब्जा करेंगे और यह कतई नहीं होने देना है। इसे भाजपा ही रोकेगी। और झारखंड में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, अब दूसरे चरण में लगातार सभी लोग लग चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धनबाद कोयले की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन यहाँ का कोयला का मजदूर वामपंथियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुका है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने किया झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का ध्यान जो है सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर जारी है। ये घुसपैठिए झारखंड में आते हैं और हमारी बच्चियों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं, उनकी जमीनें हड़प लेते हैं। झारखंड वालों यहाँ पर कमल की सरकार बना दे, हम आपसे वादा करते हैं कि आप परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस विदेशी घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर चुकी है। गिरिडीह में पहुंचे अमित शाह, कहा कि हम वक्फ का कानून बदल देंगे। अमित शाह गिरिडीह में चुनावी सभा के दौरान भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस सांसद और आलमगीर आलम के घर के मिले पैसे पर कहा कि चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दें। इन भ्रष्टाचारी के एक एक पाई लेकर हम झारखंड की तिजोरी में डालने का काम करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं चुनाव से पहले पेपर लीक कर देता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड का कानून बदल देंगे और झारखंड के युवाओं को झारखंड छोड़कर मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगली खबर चंपई सोरेन का बड़ा बयान, कहा कि बाबूलाल मरांडी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। चंपई सोरेन ने कहा कि उनके सीएम बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है। एबीपी न्यूज से बातचीत में चंपई सोरेन ने कहा कि बहुत कुछ कहा जाएगा, सब सुनी सुनाई बात है, सब ठीक है। पार्टी किसी एक को ही मुख्यमंत्री बनाती है, कोई किसी से नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अपने रिश्ते पर चंपई सोरेन ने कहा कि बीजेपी में आने से खुश हैं, काम वाले व्यक्ति को कहीं दिक्कत नहीं होती है। अब हमारे दल अलग हो चुके हैं और मैं हेमंत सोरेन से बात नहीं करता। अगली पर कांग्रेस नेता मीर ने विवाद खड़ा किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक चुनावी रैली में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य के सभी नागरिकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, चाहे वो घुसपैठिए ही क्यों ना हो। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि ऐसी टिप्पणी राष्ट्र विरोधी है और कांग्रेस की तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति को दर्शाती है। बिरमो विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मीर ने कहा कि हम मुसलमान हिंदू नहीं देखेंगे, घुसपैठियों को भी हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। अगली खबर अब संथाल और कोयलांचल के रण में दिग्गजों की बारी। हेमंत सोरेन और कल्पना की सीट पर खास नजर। इस चरण में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुरेश महतो, वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, बेबी देवी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी चरण में 11 पूर्व मंत्री के भाग्य का निर्णय किया जाएगा और इसमें हेमलाल मुर्मू, बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, रणधीर कुमार सिंह, सुरेश पासवान भी शामिल हैं। अगली खबर पहले चरण के चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा, कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सफाया हो चुका है। एक एक घुसपैठियों को चुनकर झारखंड के बाहर भेजेगी भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड के गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए मुझे अच्छा लग रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वादा करते हुए कहा कि आप 20 तारीख को कमल के निशान का बटन दबाइए, हम झारखंड में ऐसे कारखाने लगाएंगे जिससे यहाँ का युवा दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए नहीं जाएगा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों पर है। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में घुसपैठी आते हैं और हमारी बच्चियों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में चलाया जनसंपर्क अभियान। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं गिरिडीह जिले की धनबाद विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मरांडी बरजो लट्टू बाबा के पास उतरकर क्षेत्र में पदयात्रा की। सार्वजनिक दुर्गा मंडप बरजो में मां दुर्गा के चरणों में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने जरीसिंगा पंचायत के नायकडी सहित कई गाँवों का दौरा किया और जनता से वोट देने की अपील की। अगली खबर जमशेदपुर में युवकों ने ईंट भट्टा मालिक अजीत सिंह पर फायरिंग कर दी। गोली अजीत सिंह के हाथ में लगी। जमशेदपुर के रासुड़ी थाना क्षेत्र के राहर गोड़ा में ईंट भट्टा मालिक अजीत सिंह पर युवकों ने फायरिंग कर दी। गोली अजीत सिंह के हाथ में लगी और गोली लगने के बाद अजीत सिंह ईंट भट्टे पर बने एक कमरे की ओर भागे। हमलावर फायरिंग कर भाग निकले और फायरिंग की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग यहां जमा हो गए। घायल अवस्था में अजीत सिंह को लोग टीएमएच ले गए और सूचना मिलने पर परसुडी थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने मौके से 6 गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। अगली खबर धनबाद के सदर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक समाप्त। खुद करें डॉग बाइट से बचाओ, हाथ में लेकर चलें डंडा। धनबाद में कुत्तों का आतंक बढ़ चुका है। आए दिन डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे। दूसरी ओर जिले के सदर अस्पताल, विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र एवं उपकेंद्र में 2 दिनों से एंटी रेबीज वैक्सीन समाप्त हो चुका है। नगर निगम ने भी कुत्तों के बंध्यकरण के अभियान पर अभी रोक लगा दिया है। इससे शहर में कुत्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।
डॉग बाइट से खुद का बचाव करें और हाथ में डंडा लेकर चलें, क्योंकि आवारा कुत्ते रोजाना बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार भी बना रहे। अगली खबर साहिबगंज के पाकुड़ से आजसू प्रत्याशी के पक्ष में सुरेश महतो ने किया रोड शो। आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने पाकुड़ विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी अजहर इस्लाम के समर्थन में रोड शो किया। बरहरा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय के पास से शुरू हुए रोड शो में प्रत्याशी अजहर इस्लाम भी शामिल थे। सुरेश महतो ने कोरीपाड़ा, कहारपाड़ा, बंगालीपाड़ा, पतना चौक, स्टेशन चौक होते हुए पूरे बरहड़बा बाजार का भ्रमण किया और लोगों से अजहर इस्लाम को विजयी बनाने की अपील की। इस्लाम पर जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। रोड शो में भाजपा के कमल कृष्ण भगत, पूर्व जिला अध्यक्ष पांचो सिंह मौजूद थे। अगली खबर ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ कराने के 4 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। ईडी की टीम ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया है, जिसके बाद एजेंसी ने चारों आरोपियों से रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। अब कोर्ट कितने दिनों की रिमांड की अनुमति देते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि ईडी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि कैसे ये सब घुसपैठिए को घुसाते हैं और भारत में किन किन जगहों पर कितने पैसे लेकर घुसपैठियों को घुसाया जाता है। ईडी यह जानकारी जुटाने में लगी है कि बांग्लादेशी मूल के लोगों को झारखंड में घुसपैठ कराने के सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है और ये कितने काला धन कमाए हैं। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,580 पर बंद। सेंसेक्स 14 नवंबर को 110 अंक की गिरावट के साथ 77,580 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 26 अंक की गिरावट दर्ज की गई। यह 23,532 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी दर्ज की गई है।